एक सुबह महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश देने के लिए पहुंचे, लेकिन आज सारे शिष्य उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। जब महात्मा बुद्ध उन शिष्यों के पास आए, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में तो एक रस्सी है। महात्मा बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ बोले ही उस रस्सी में गांठ लगाने लगे। अब वहां बैठे सभी शिष्य ये सोच रहे थे कि आखिर आज भगवान बुद्ध इस रस्सी के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं और अब वो आगे क्या करेंगे। तभी भगवान बुद्ध ने उन सभी शिष्यों से एक प्रश्न किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले की थी। तभी एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इस प्रश्न का उत्तर देना तो थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि इसको एक दृष्टिकोण से देखें तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन यदि इसको दूसरे नजरिए से देखें तो इसमें 3 गांठें पड़ चुकी हैं, जो कि इसमें पहले नहीं थी, इसलिए इसको बदला हुआ भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने पर भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, लेकिन अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, अब मैं इन 3 गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर भगवान बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि रस्सी के दोनों सिरों को इस प्रकार खींचने से उन गांठों को खोला जा सकता है। तभी एक शिष्य ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा करने से तो इस रस्सी की गांठें और कस जाएंगी और उन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, अब ये बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। तभी एक शिष्य ने उत्तर दिया कि हमें इन गांठों को खोलने से पहले इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, ताकि हम ये जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया, फिर इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था, भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारे जीवन का भी तो मुख्य प्रश्न तो यही है कि हम जिस समस्या में फंसे हैं, आखिर उसका क्या कारण है। बिना कारण जाने उस समस्या का समाधान करना बिल्कुल ही असंभव है। मैं ये देखता हूँ कि लोग बिना कारण जाने ही उस समस्या का निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि आखिर मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इस क्रोध का अंत कैसे करूं, जबकि मुझसे कोई नहीं ये पूछता कि मेरे अंदर ये अहंकार कहाँ से और कैसे आया। बल्कि लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार, अपने घमंड को कैसे दूर करूं। तो प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर उसके बुनियादी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कुछ बुराइयां आ जाने पर भी उसमें अच्छाई का बीज कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही हमें रस्सी की गांठ लगने का तरीका पता चलने पर उन गांठों को खोल सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की समस्या का पता लग जाने पर उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे शिष्यों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब ये जानो कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएं रहेंगी, और यदि समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अवश्य होगा। बस जरूरत है तो हमें उस समस्या के कारण तक जाने की। यदि हम उस समस्या के कारण को सही से जान लेते हैं तो निश्चित ही हम उस समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि यदि हमें अपने जीवन की समस्याओं का निवारण करना है तो निश्चित तौर पर उन समस्याओं के कारण को जानो, और समस्या का समाधान तो स्वयं ही मिल जाएगा।